एक एक बर्तन, एक एक कपड़े लत्ते और अनाज के एक एक दाने का हिसाब करके रहूंगी। कुछ किरदार और कलाकार ऐसे होते हैं जो ज़हन में जिंदगी भर के लिए छाप छोड़ देते हैं। ऐसी ही एक कलाकार थी एक्ट्रेस ललिता पवार। वो ललिता पवार जिसने जब माँ का रोल किया तो दर्शकों को रुला दिया, और जब मंथरा जैसी कपटी दासी का किरदार निभाया तो मन में नफरत और गुस्से की भी भावना जगा दी। सबसे मीठा रहकर ही तो सारी अयोध्या का राज हड़प कर जाएगा। करम जली। आखिर क्यों अपने फिल्मी करियर के शुरुआती दौर में ही खत्म हो गया था इनका करियर? ऐसी क्या वजह थी जिसके चलते इन्हें मिला धोखा इनके पति से? और कैसे इस अदाकारा ने राज किया भारतीय फिल्म जगत पर? दोस्तों, हम हाजिर हैं फिर एक नया वीडियो लेकर उस अदाकारा के बारे में जिसने हार नहीं मानी और अपने अभिनय के दम पर 70 से भी अधिक समय तक फिल्म जगत पर राज किया। तो चलिए शुरू करते हैं एक और ऐसा सफर। ललिता पवार की कहानी बस एक फिल्मी सास की ही नहीं है, ये कहानी एक औरत की है जिसने पेट्रियार्कल समाज में अपनी जगह बनाई। पहले स्टंट करके, बिकिनी पहन के सारे टैबू तोड़े और फिर फिल्म सेट पर ही अपनी आंख गंवाकर करियर खो दिया, पर वापसी भी की स्टाइल में। यह ललिता पवार की एक्टिंग का ही कमाल था, जो उस हादसे पर भी भारी पड़ गया था, जिसके कारण उन्हें हमेशा के लिए अपनी एक आंख गंवानी पड़ी थी। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि ललिता पवार का जन्म एक मंदिर के बाहर हुआ था। उसकी कहानी कुछ यूं है। ललिता का जन्म 18 अप्रैल 1916 को अंबा मंदिर में हुआ था। उनकी मां अनुसुईया प्रेग्नेंट थीं और लोगों के कहने पर मंदिर चली गईं। वहीं उनको दर्द होने लगा और मंदिर के बाहर ही ललिता का जन्म हो गया। पहले उनका नाम अंबिका रखा गया, फिर बाद में नाम बदलकर ललिता कर दिया गया था। इनकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई क्योंकि उस वक्त लड़कियों की पढ़ाई उतने अच्छे से नहीं होती थी। ललिता पवार का शुरुआत में एक्टिंग से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। बताया जाता है कि जब एक बार वह एक फिल्म स्टूडियो गईं तो वहां उन्होंने एक डायरेक्टर से फोटो खींचने को कहा। ललिता पवार देखना चाहती थीं कि वह कैसी दिखती हैं। तभी से ललिता के मन में एक्टिंग करने और फिल्मी पर्दे पर आने की ललक जाग उठी। यही ललक ललिता पवार को फिल्मों की दुनिया में ले आई। ललिता पवार ने मात्र 9 साल की उम्र में एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। उनकी पहली फिल्म 1928 में आई राजा हरीशचंद्र थी। ये भारत की पहली मूक फिल्म थी। ललिता ने कई मूक फिल्मों में काम किया था। उनकी पहली बोलती फिल्म थी हिम्मते मर्दा। ललिता गाना भी गाती थीं। उन्होंने हिम्मते मर्दा में एक गाना गाया था, नील आभा में प्यारा गुलाब रहे, मेरे दिल में प्यारा गुलाब रहे। ये उस वक्त खूब चला था। ललिता पवार के नाम दुनिया में सबसे लंबे समय तक एक्टिंग करियर में बने रहने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हात नकला दुरून बोल, 8 आने डझन सुट्टे घ्यायचे तर 2 आण्याचे 3। अपने पल्ले कुछ नहीं पड़ा मैडम। ललिता पवार जी ने एक्टिंग करियर की शुरुआत 9 साल की उम्र से ही कर दी थी और उनका एक्टिंग करियर लगभग 70 साल लंबा था, जिसमें उन्होंने हिंदी, मराठी, गुजराती सिनेमा की लगभग 700 के करीब फिल्मों में काम किया है। ललिता पवार ने जब फिल्मों में काम करना शुरू किया था तो उस वक्त उन्हें 18 रुपये मिलते थे। देखते ही देखते उनकी लोकप्रियता और कमाई बढ़ने लगी। ललिता अपने दौर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हीरोइनों में शुमार हो गई थीं। वह भले ही पढ़ी लिखी नहीं थीं, लेकिन 1988 तक फिल्मों में अपना दबदबा कायम रखा। ललिता पवार ही वह एक्ट्रेस थीं जिन्होंने हिंदी सिनेमा को बताया कि क्रूर सास कैसी हो सकती है। ललिता पवार फिल्मों में आने के बाद सफलता की सीढ़ियां छट रही थीं, लेकिन एक फिल्म के सेट पर हुए हादसे ने उनकी जिंदगी को तहस नहस कर दिया। शायद भगवान ने ललिता पवार के लिए कुछ और प्लान किया था। साल 1942 में ललिता पवार एक्टर भगवान दादा के साथ फिल्म जंग-ए-आज़ादी के लिए शूट कर रही थीं। एक सीन के शूट के दौरान भगवान दादा को ललिता पवार को थप्पड़ मारना था, लेकिन गलती से ललिता पवार को थप्पड़ कान पर लग गया। इस कारण उनकी आंख के पास की नस फट गई। ललिता पवार को तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां मिले गलत ट्रीटमेंट के कारण स्थिति और बिगड़ गई। उनके शरीर के एक हिस्से में लकवा मार गया। कई सालों तक ललिता पवार का इलाज चला,
वह ठीक तो हो गई, पर उनकी एक आंख खराब हो गई और करियर भी। करियर इसलिए क्योंकि इस एक्सीडेंट के पहले तक ललिता पवार फिल्मों में बतौर लीड हीरोइन काम कर रही थीं, लेकिन बाद में निर्माता निर्देशकों ने उन्हें लीड रोल में लेने से इनकार कर दिया। पकड़ता है, देखता नहीं, तुम्हारा पेट के वास्ते बंदोबस्त करता है। इलाज के कारण ललिता पवार 3 साल तक घर पर खाली बैठी रहीं, लेकिन जब वापस लौटीं तो उन्हें माँ बहन और सास के रोल ही मिलते। इस तरह ललिता पवार सिर्फ कैरेक्टर रोल्स तक ही सिमट कर रह गईं। पर इन कैरेक्टर रोल्स में भी ललिता पवार ने ऐसी जान फूंकी कि वो हमेशा के लिए अमर हो गए। ललिता पवार ने 2 फिल्मों को प्रोड्यूस भी किया। आज प्रियंका चोपड़ा और अनुष्का शर्मा फिल्में प्रोड्यूस कर रही हैं, तो इसको बहुत बोल्ड प्रोफेशनल एडवेंचर कहा जा रहा है। ललिता ने ये एडवेंचर उसी वक्त कर लिया था। उन्होंने लियो टॉल्स्टॉय के उपन्यास रेजरेक्शन के आधार पर दुनिया क्या है नाम से फिल्म बनाई थी। अपनी प्रोड्यूस की हुई फिल्म कैलाश में उन्होंने 3 नायिका, माँ और खलनायिका तीनों के रोल कर दिए, क्योंकि पैसे की समस्या आ रही थी। चतुर सुंदरी फिल्म में उन्होंने 17 रोल किए। फिल्मों के अलावा छोटे पर्दे के सदाबहार पौराणिक सीरियल रामायण में भी ललिता पवार ने काम किया था। इस सीरियल में उन्होंने मंथरा का किरदार निभाया था, जिसने भगवान राम को वनवास भेजने में अहम भूमिका निभाई थी। ललिता पवार के लिए जैसे यह एक एक्सीडेंट काफी नहीं था, उन्हें मुंह का कैंसर भी हो गया। इसके बाद तो ललिता पवार पर दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। शादीशुदा जिंदगी में भी उन्होंने बहुत दर्द और दुख झेला। ललिता पवार ने फिल्म मेकर गणपत राव से शादी की थी, लेकिन शादी के कुछ साल बाद ही पता चला कि ललिता पवार के पति का अफेयर छोटी बहन से चल रहा है। इस कारण ललिता पवार और गणपत राव की शादी टूट गई। जब ललिता को कैंसर हुआ था तो उन्हें लगा कि ऐसा उन नेगेटिव किरदारों की वजह से हुआ है जो उन्होंने फिल्मी पर्दे पर निभाए, क्योंकि लोगों ने उन किरदारों में ललिता पवार को खूब कोसा। कैंसर के बाद ललिता पवार की हालत और भी खराब होती चली गई। बताया जाता है कि जब ललिता पवार की मौत हुई तो घर पर परिवार का कोई भी सदस्य नहीं था। ललिता पवार पुणे स्थित अपने बंगले में रह रही थीं और वहीं आखिरी सांस ली। जब ललिता पवार के बेटे ने फोन किया तो किसी ने भी फोन नहीं उठाया। परिवार के लोगों को जैसे ही खबर मिली कि ललिता पवार फोन नहीं उठा रही हैं, तो घर वाले तुरंत भागे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ललिता पवार इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थीं। ललिता ने 24 फरवरी 1998 को 81 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? हम आगे भी ऐसी रोचक वीडियो लाते रहेंगे, तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।